हेलो। नैनी, बोलिए साहब जी। प्रोजेक्ट के काम से मेरा अकेले आना ही अच्छा हुआ। जंगल में रहने वाली देवी माँ के बारे में पूछा तो वहां पर ना जाने में ही भलाई है, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। तुम घर पे रहना, मैं वापस लौटकर तुम्हें सब कुछ ठीक से बताऊंगा। ओके? साहब जी, मैं तो आ चुकी हूँ। कहाँ नैनी? देवीपुर। व्हाट? हाँ साहब जी, गांव भी दिखाई देने लगा। नैनी, क्यों आई हो तुम? मैंने कहा था कि मत आना। जहर का प्रयोग मुझ पर ही होने वाला है। बार बार मेरे मन को यही संकेत मिल रहा था। गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर ही कार में आ रही हूँ। अरे नैनी, देखो तुम होशियार तो हो, पर कभी कभी हासनी भाभी से भी ज्यादा बुद्धू बन जाती हो। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। ठीक है? ठीक है साहब जी। ठीक है। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री, कहाँ हो बेटी? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी पोती को देखने लड़का आने वाला है, इसीलिए साड़ी पहनी मंगा। उसकी नजर उतारने से पहले ही वो बाहर निकल गई। तुम तो लोगों की नजरों के बारे में जानती हो ना। नजर लगने से त्रिनेत्री का बदन बुखार से तड़पेगा सोचकर ये देखो, नमक, लाल मिर्च हाथ में लेकर सारा गाँव ढूंढ रही हूँ। कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। जवान लड़की तुम्हें कहाँ से मिलेगी? अगर वह स्वर्ग भी जाएगी तो मैं मरकर ही सही उसके कान पकड़कर उसे घर वापस लेकर आऊंगी। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री, कहाँ हो बेटी? कार की आने की आवाज तो काली माँ के मंदिर की ओर गए होंगे या फिर दुर्गा माँ के मंदिर की ओर गए होंगे। ए त्रिनेत्री, लड़के वाले आए थे क्या? आए थे। पसंद आ गया लड़का? इतना क्यों शर्मा रही हो? यमुंडा, यम सर्वभवमुंडा। मर गए। त्रिनेत्री के बदले त्रिनयनी के सफर को साथ देने के लिए यम पाशा जा रहा है क्या? चित्रगुप्त, वध सभा में मरने वालों की संख्या को ठीक से लिखे हो ना? जी 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 जी, जी प्रभु। जबान पलटनी नहीं चाहिए, बात बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हाँ। यमुंडा, त्रिनेत्री के बदले यमपुरी में त्रिनयनी आएगी तो उस स्थिति में मेरा क्या हाल होगा? क्या पता यमपाश अपना कार्य पूर्ण करके ही लौटेगा। अब महाप्रभु,
मैंने तो अपने आसन को खुद ही हिला दिया है। नैनी, कहाँ हो तुम? मैं आ चुकी हूँ साहब जी, आप कहाँ पर हैं? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो? मैं गांव में आ चुकी हूँ, आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं भी तो वहीं पर आ रहा हूँ ना। क्या मैं गांव के बीच में आ जाऊँ? आ जाओ नैनी, मैं वहीं पे पहुँचता हूँ। ठीक है साहब जी। वैकुंठ, वैकुंठ, काम हो गया। किसका काम? तुम्हारी भांजी त्रिनेत्री का नेत्र अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये बोलने में ही अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रंगा को पैसे देकर आया हूँ, वो अपनी गाड़ी त्रिनेत्री के ऊपर चढ़ा देगा। तब उसकी मौत की चीख हमारे कानों में अगर नहीं गूंजी ना, तब तुम कहना। जब तक सच नहीं होगा तब तक नहीं मानूंगी। सुनो ना सुनीता, बोलिए माँ जी। मेरी पोती इस तरफ आई क्या? नहीं आई। शादी के रिश्ते का क्या हुआ? अगर मैं बताऊंगी तो उसके रिश्ते को नजर लगकर जीने नहीं देंगे गाँव वाले। कुछ कहती क्यों नहीं है माँ जी? अगले महीने बता दूंगी। सारी बातें इनको अभी बता दो। कितने उतावले हो रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर कैसे देख रहे हैं देखो। इनके ही मुंह पर नमक मारना चाहिए। सारे गांव को जानकारी चाहिए। मेरी पोती कहाँ गई है ये कोई नहीं बताएगा। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री। साहब जी, साहब जी, मैडम, गाड़ी लेके आओ क्या? एक मिनट रुकिए आप, एक बार साहब जी आ जाए फिर आप जा सकते हैं। ओके मैडम। क्यों रे, अब तक चीखने की आवाज क्यों नहीं आई? त्रिनेत्री मिल गई है। थोड़ी ही देर में उसकी चीख सुनोगे। रख दो फोन। चल नाच मेरे यार। कौन नाचेगा? हाँ, नाचो 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 नाचो, अरे नाचो। त्रिनेत्री के मरने से पहले डांस करूंगा, तुम देखती रहो। उसका जाना और मेरा देखना, ये होने वाला है क्या? नैनी, 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 नैनी,
कुछ नहीं होगा नैनी। नैनी, नैनी, साहब जी, साहब जी, नैनी, नैनी, हे नैनी, नैनी। नैनी, नैनी, नैनी। त्रिनेत्री, बड़ी माँ, तुम्हारी बेटी त्रिनेत्री का कार एक्सीडेंट हो गया। दादी माँ, दादी बड़ी माँ, माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ आंखें खोलिए। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ क्या हुआ आपको? दादी माँ आंखें खोलिए। दादी माँ। क्या हो गया मम्मी? अब तक फोन नहीं आया क्या? नैनी के साथ साथ ड्राइवर भी मर गया तो हमें फोन कौन करेगा? अगर लोगों ने देख लिया और दया करके फोन भी करना चाहे तो हमारा नंबर भी तो पता होना चाहिए ना। नंबर कैसे मिलेगा उन्हें? नैनी का पासवर्ड भी नहीं पता चला तो हमें खबर मिलने में देर हो जाएगी ना। श्श, मम्मी वो पागल आ रही है, टॉपिक बदलते हैं। क्या कर रही हो हासिनी? हाँ, कब से मेरी दाईं आंख फड़फड़ा रही है सासू माँ। अरे रे रे, लड़कियों की तो बाईं आंख फड़फड़ानी चाहिए, दाईं आंख इस तरह फड़फड़ानी नहीं चाहिए। ये बात हमें चल के सुमन को बतानी चाहिए तो मजा आएगा। सुमन, सुमन, सुमन। ये किस बात की खुशी हो रही है आपको? रेमेडी ना बताकर रेडीमेड प्रॉब्लम आने की खुशी मनाने वाले सन्यासी को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ए, क्या बकवास कर रही हो? सन्यासी यानी कौन है सासू माँ? आप हो क्या? नहीं। तो फिर आपका बेटा ही है। फिर आप क्यों बुरा मान रही है? ए, अरे एक मिनट चुप रहो तुम। सुमन, 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 सुमन। अरे क्या हो गया जेठ जी? कहीं आग लग गई है क्या? तुम अपने कमरे में क्या कर रही थी यहाँ पर तमाशा देखने के बजाय? मेरी जिंदगी में खुशी नाम की चीज है क्या? कुछ भी कहूँ तो हर कोई हाथ उठाता है। लगता है विक्रांत बाहर है। बुलाना है क्या मम्मी? हाँ, बुलाकर मार खिलाना चाहते हो क्या? ये तो अन्याय है ना जेठ जी। सुमन, आखिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? वो ना पूछकर कुछ भी बातें क्यों कर रही हो? किस लिए बुलाया है? तुम्हें विक्रांत मार रहा है ये तुम कह रही हो, पर यहाँ पर हासिनी खुद आंख मार रही है। मैं कुछ समझी नहीं। इधर देख लो छोटी। मतलब इस तरह। आप ऐसे आंख क्यों मार रही हैं दीदी? ए, हंसो मत। तुम्हारी आंखें फड़फड़ा रही हैं, इसका मतलब तुम रोने वाली हो ऐसा लग रहा है। इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है दीदी। भाभी, 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 विक्रांत, भाभी, विक्रांत! अरे, अरे, क्या हुआ? भाभी, भाभी, अरे, भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी, विक्रांत? क्या हुआ? मम्मी, भाभी, बहन को क्या हुआ विक्रांत? भाभी, विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे विक्रांत, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? नहीं भाभी, बताइए ना विक्रांत जी, क्या क्या हुआ? हुआ? उठो विक्रांत। चलो उठो। ए, विक्रांत, विक्रांत, ए, विक्रांत क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? बोलना। नहीं भाभी, विक्रांत, क्या हुआ? विक्रांत, इधर देखो। विक्रांत, इधर देखो। इधर अरे देखो, विक्रांत। इधर देखो विक्रांत। मुझे देखो विक्रांत, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, देखो। तुम्हें रोते देखकर मुझे भी रोना आ रहा है विक्की। मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ है वो बताओ।
बताओ बताओ विक्रांत, क्या हुआ है प्लीज। नहीं भाभी, नहीं भाभी, नैनी भाभी, बोलो। नहीं भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा? मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ सुमन, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। वो मर चुकी है क्या? दोबारा ये बात अपने मुंह से निकाला ना तो मार दूंगी, याद रखना। मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, नैनी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विक्रांत, भाभी, विक्रांत तुम मत रो। भाभी, एक्सीडेंट बहन कहाँ को हुआ कुछ नहीं बेटा? होगा विक्रांत, मैं कह रही कैसे हूँ ना। हुआ? चुप हो जाओ विक्रांत। ये सब तुम्हारे जुबान का नतीजा है। कुछ भी अशुभ बातें कर रही थी। कार एक्सीडेंट में मरने की ख्वाहिश कर रही थी ना तुम। अब देखो भाभी का एक्सीडेंट हो गया ना। कार का ब्रेक फेल नहीं हुआ क्या? देवीपुर में ही विशाल ब्रो की आंखों के सामने भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदा बचेगी भी या नहीं पता नहीं। भाभी को रोज सिटी लेकर गए हैं। कुछ भी नहीं होगा विक्रांत, मेरी बहन को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। उसे कुछ नहीं होगा। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? एनआर हॉस्पिटल आईसीयू में रखा है। मतलब उसकी जान बच जाएगी विक्रांत, आखिरी सांस बचेगी। हमारी विशालाक्षी माता हमारी बहन को बचा लेगी, बचा लेगी।